20 सेकंड्स इसके बारे में कौन बताएगा? फर्स्ट 20 सेकंड्स, पहले 20 सेकंड में आप क्या करते हैं? जी सर। I think most of the time we do smile, eye contact and जो मतलब communication starter, observe the things. हाँ फिर से बोलो, इधर आओ, जरा बोले फिर कुंडा खोले, हैं? हाँ फिर से बोलो। The first 20 seconds we just observe with the smile, eye contact and observing the whereabouts, मतलब आसपास का। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये था कि you can be more comfortable and it is sometimes a communication starter because if you yourself confident, smile. स्माइल की बात तो नहीं कर रहा हूँ मैं 20 सेकंड्स में, पर मैं डेफिनेटली पर मैं आपके कन्वर्सेशन स्टार्टर की बात कर रहा हूँ। तो आपको जब मैंने बताया था कि मैं आर्किटेक्ट हूँ और मेरे को अवार्ड्स मिले हुए हैं, तो आपने अपनी कन्वर्सेशन में बात बोली मुझे कि मैं देख रहा था आपको कितने सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, सनी ने भी बोला, आपने बोला। तो आप जब पहले 20 सेकेंड में उस एनवायरनमेंट में जाने से पहले सिर्फ नज़र घुमा दो कि उसके ऑफिस में क्या है। ये तो हुआ B2B आर्किटेक्ट वाली बात, जहाँ पे आपको ऑफिस एनवायरनमेंट मिलेगा और सब कुछ होगा। जहाँ दुकानदारी होगी, जहाँ डीलर नेटवर्क होगा, वहाँ क्या कर सकते हो? उसका डेस्क या प्रोडक्ट्स जो डिस्प्ले, हाँ वहाँ भी दुकान में देखना पड़ता है कैसे बैठा हुआ है, कैसे बैठा हुआ है। अरे बाहर आपके जो डिस्प्ले में आपका डब्बा रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ, जो आपका रेगुलर कस्टमर है उसने बाहर पेंट के डब्बे बाहर होते हैं, उसमें अगर जूल का डब्बा रखा तो आपको तसल्ली, नहीं तो वो स्टार्टर पॉइंट कहाँ से है? अगर नहीं रखा तो आप क्या पूछोगे जाके अंदर, कहाँ से शुरू करोगे? आ जाओ आप भी आओ, जरा बड़ा मजा आने वाला है बेबी। तो एक कस्टमर को आपने माल दिया था और आपने उसको 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स दिए थे जो आपको लगता था कि आप तो डिस्प्ले शुरू कर, वहाँ से और काम हो जाएगा। उसने बाहर रखवा के आप उसके डिस्प्ले पे लगा के गए थे, जो रोज अंदर जाते हैं रोज बाहर आते हैं। अब आप उसके पास विजिट पे गए हो, आपको वहाँ वो डब्बे नहीं मिले, कैसे बात शुरू करेंगे? पहले तो एंटर होके हालचाल डायरेक्ट तो हम स्टॉक पे आएंगे, पहले ग्रीट करना जरूरी है, तो पहले ग्रीट करेंगे, उसके बाद पूछेंगे धीरे से, या जैसे होता है ना अपने ऑप्शन होता है कि सॉफ्ट बॉय भी होता है। हाँ। तो हम डीलर को डायरेक्ट ना बोल के सॉफ्ट बॉय से बोलेंगे कि कल यार मैं यहाँ पे सैंपल वो डिस्प्ले करवा के गया था, तुमने हटा के लगाया नहीं, दोबारा लिया लगा। ओके स्टॉप। एनीबॉडी एल्स क्या बोलेगा? हाँ जी प्रिंस आओ, मैं तो बुलाऊंगा आप सबको और कॉन्फिडेंस देखूंगा आपकी चाल पर। हाँ जी क्या बोलेंगे? ये वाला सब्जेक्ट है। हाँ जब हम फर्स्ट जाते हैं फिर शॉप तो हम फर्स्ट हाई हेलो करते हैं, आपने बोली कि हाई सर कहते हैं सर। हाँ फर्स्ट हम देखते हैं शॉप में, अपनी आपकी नज़र चारों तरफ घुमाएंगे इसके पास कितने प्रोडक्ट रखे हैं। फिर लाइक मेरा कौन सा प्रोडक्ट है, मेरा टेप का प्रोडक्ट है, हाँ। तो टेप में इतने मास्किंग रख रखी है, BOP भी रख रखी है, फिलामेंट रख रखी है, तो उस चीज़ को देखते हैं इसके कितने प्रोडक्ट्स की शॉप करेंगे, वो भी अज्यूम हम करते हैं कि हाँ इतने प्रोडक्ट्स हैं इसकी शॉप पे, या फिर इसके पास में ये प्रोडक्ट है वो किसी और कंपनी का है, मेरी कंपनी का, तो मैं इसे और भी प्रोडक्ट दे सकता हूँ अपनी कंपनी में, मेरे पास ऑलरेडी हम बना। कैन बी हियर फॉर फ्रेंड्स। आपको जो अभी आपको सवाल करूँगा, आपको जो 20 सेकंड मिलते हैं, अगर आपने दुकान पे नजर मारी तो आप देख पाते हो कौन कौन सा ब्रांड बेच रहा है, देख पाते हो कि जो मैं माल लेके गया था उसका क्या वो वहाँ पे नजर आ रहा नहीं आ रहा है ना। और आप देख सकते हो कि अच्छा मैं इसके पास, मैंने तो इसके पास मास्किंग भी पड़ी है, ये भी है, तो मैं अपनी मास्किंग भी दे सकता हूँ। मैं आया तो था पैकिंग टेप देखने के लिए, पर मैं वो भी प्रोडक्ट्स, तो आप अपना अपसेल भी कर सकते हो। लेकिन एक बार वापस इनके वाले पॉइंट पे जाते हैं, डब्बे बाहर ही रख के गए थे और इन्होंने अंदर जाके कहा यार मैं रख के गया तो तुमने हटा लिए, इसके अलावा भी कोई बात कर सकते हो? हाँ मनोज आइए। सर नॉर्मली इस केस में क्या होता है, सेल्स पर्सन जाता है, नमस्कार सर क्या चाहिए आप, सर कोई नाराजगी हो गई, कोई गलती हो गई हमसे, हमारे प्रोडक्ट यहाँ रखे थे पिछली बारी, कोई प्रॉब्लम आई? ओके ठीक है। फिर एक फीडबैक होता है, उससे पोलाइटली उसको बताया जा सकता है कि हमें भी बुरा लग रहा है और हमारे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, बताएं। सर हम ये भी पूछ सकते हैं कि प्रोडक्ट खत्म तो नहीं हो गया? महाराज नेगेटिव ही तो सोचते हो, ये भी तो सोचो बिक गया होगा। अरे क्यों, तुम क्यों नहीं बोलोगे? तुम क्यों नहीं बोलोगे? अरे यार मजा आ गया, आपने ये बेच दिए क्या? वेरी गुड। फिर तुम्हें डर क्यों नहीं बेचोगे? तुम ये बोलते क्यों नहीं हो? क्यों तुम्हें डर है वो आके गाली देगा, अरे यार बिक नहीं रहा था इसलिए अंदर कर दिया। हम लोगों को ही अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, हम नेगेटिव ही सोचेंगे, हम मान के चलेंगे उस बंदे ने अंदर दबा दिया होगा। हमारे पास ये ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है पॉजिटिव सोचने की, पर हम सोचेंगे। आप
आपने भी यही बोला, आपने भी यही बोला, आपने बाद में उसको करेक्ट किया। हम अगर ये मान के चलें कि वो माल बिक गया है तो हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट अलग ढंग से होगी। सोच के देखो, सोच के कॉन्फिडेंस भी है। आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। तो क्या होगा अगर वो मुड़ के कह देगा नहीं यार बिक नहीं रहा था, वो कोई प्रॉब्लम दे रहा, हमने बेचना नहीं है, ले जाओ। अगर ये भी हुआ तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, ताकि क्लैरिटी पता लगेगी कि कन्वर्सेशन आज क्या है। मैं यहाँ पे आया हूँ माल बेचने का, तो पहला नहीं बिक रहा, लेकिन हम तो पहले ही मान के चल रहे हैं बिक नहीं रहा होगा, उसने अंदर रख लिया, इसलिए बात नहीं करें। आई एम ओनली इन्वाइटिंग यू गाइस टू लुक एट द अदर पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस। The perspective that you know of is not the only perspective. If you really want to be successful in sales, look at the other perspective for sure. जो आपको आता है वो तो आता ही है, जो नहीं आता उसकी तैयारी करके जाओगे तो रिजल्ट पाओगे। But you know, you already know. But you don't know, आपको वो भी तो पता है, but you don't know. You know what you don't know. And if you know what you don't know, then that is a good starting point for a conversation. Ask for more, know more, and then give solution. Let's hear for it. Very good.